हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बुक मोमेंट का है, वो भी क्लास 9th NCERT, द ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यह बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और छोटा सा स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। ये जो ईश्वरन है, इसमें ये कुक रहता है। वो भी किसका? तो महेंद्र का। हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो कैरेक्टर होते हैं। पहला जो होते हैं वो कौन? तो ये ईश्वरन, ईश्वरन ईश्वरन ये एक कुक हो रहता है। अ कुक ऑफ महेंद्र, ऑफ महेंद्र। और दूसरा इसका जो बॉस रहते हैं वो है कौन? महेंद्र, जो कि एक सुपरवाइजर है, जूनियर सुपरवाइजर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो तो हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात किए थे। जो दो कैरेक्टर, एक ईश्वरन जो कुक है महेंद्र का, और महेंद्र जो बॉस है ईश्वरन का। हम लोग अब चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन Mahendra by name. He was a junior supervisor in a farm which offered on his supervisor at various types of construction site. ये पहला पैराग्राफ में महेंद्र के वर्क के बारे में इंट्रोडक्शन है, और सेकेंड पैराग्राफ में इसके आम जीवन के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। पहले तो हम लोग पैराग्राफ 1 को समझे। इसमें ये जूनियर सुपरवाइजर रहता है जो सुपरवाइज करता है, जो कि अपना नज़र हर समय लेबर पे, जो लेबर इस कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी बिल्डिंग को बिल्ड करने में जो लेबर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे ध्यान रखने के लिए महेंद्र को नियुक्त किया गया था। वो उनका वही जॉब था। ही वॉज टू कीप मूविंग। और महेंद्र अपना जगह, अपना रहने का जगह वो बार बार बदलता था, क्योंकि उसको हेड ऑफिस से ही ऑर्डर आता था कि आज आपका यहाँ का काम संपन्न हो गया। अगर कहीं पे रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे ब्रिज का काम संपन्न हो जाता था, तो महेंद्र को दूसरे जगह भेज दिया जाता था, जैसे कोल माइन, मतलब कोल के खदान के पास भेज दिया जाता था। तो इसके कारण बार बार महेंद्र को अपना जगह बदलना पड़ता था। अब हम लोग इनके दैनिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बैचलर थे। बैचलर का मतलब जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ है, वो कुमारे हैं। हिज नीड्स वॉज सिंपल। और ज़्यादातर बैचलर का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बेसिक से भी नीचे होती है, बहुत ही सिंपल। जो बैचलर है ना, कहा भी जाता है बैचलर कठिनाई से ही बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। एंड जो महेंद्र है वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में, कैसा भी ऑड कंडीशन क्यों ना हो, अपने आप को
वहाँ पे एडजस्ट कर लेते थे, वहाँ पे रह जाते थे। या वो हाउस सर्किट हो या टेंट हो, या टेम्पोररी हाउस हो, जो कि रहने के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन तब पर भी वहाँ पे वो रह लेते थे। और एक उनके पास ये सब उनका जो था वो डिसएडवांटेजेस था, और उनके पास एक एसेट था जो कि वो उसका कुक था, ईश्वरन। जो ये कुक है, ये महेंद्र के साथ, महेंद्र जहाँ जाते थे वो ये सॉरी जहाँ वो अपना घर बदलते थे वहाँ इस ईश्वरन को भी ले जाते थे अब एज अ कुक। लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन था वो कुक के तरह नहीं, एक फ्रेंड के तरह था। और जब से महेंद्र इस जॉब में आए, उनको ईश्वरन मिला और उनका जो प्लेस है वो चेंज कर रहा था, यहाँ से कभी वहाँ से यहाँ। तो इस समय में ईश्वरन चुपचाप उनके साथ इस जगह से उस जगह रहने के लिए चले जाते थे, बिना कोई कंप्लेन किए हुए। ये ही कुक्ड फॉर महेंद्र, ये महेंद्र के लिए खाना बनाते थे, उसके लिए कपड़ा धोते थे, उसका कपड़ा धोते थे, और रात के समय में उसके साथ आराम से बैठकर डिनर से पहले, रात के खाना से पहले या रात के खाना के बाद ये दोनों बातें करते थे। और बात में महेंद्र कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ ईश्वरन उनको स्टोरी सुनाया करते थे। He could wave out endless story and anecdotes on various subject। मतलब वो endless story उनको सुनाते थे। और यहाँ पे जो ये यूज हुआ है वर्ड anecdotes, ये इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक समय जब ईश्वरन और महेंद्र शिफ्ट हुए थे जिंक सीट सेटल, मतलब ये एक साइट का नाम है जहाँ पे वो उनका वर्क होता था। उस साइट पे जब वो नए थे तब जो ईश्वरन है ना, जो ईश्वरन है उसके पास अमेजिंग कैपेसिटी है कि वो वेजिटेबल और जो खाना है ना, कुकिंग, वो इतना अच्छा बना लेते थे कि सोचिए नहीं। इसी के कारण से जो महेंद्र है वो कुक को अपना एसेट कहते थे। दो कारण से कुक, जो ईश्वरन है ना, महेंद्र का एसेट था। पहला जो था वो उसको जब थका हुआ महेंद्र ऑफिस से आता था तब ईश्वरन उसको स्टोरी सुनाया करते थे, और दूसरा जो है वो उनको अच्छे खाना खिलाकर बनाया करते थे। महेंद्र वुड बी up early in the morning and leave for work after breakfast। मतलब जो महेंद्र का जो डेली का रूटीन था वो था जो सुबह उठता था और वो घर को छोड़ देता था ब्रेकफास्ट करने के बाद, और अपने साथ साथ खाना भी ले जाया करते थे लंच के लिए। एंड हैव और उसके बाद अब वो तो महेंद्र का डेली रूटीन था, दिनचर्या। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कशन अब करेंगे ईश्वरन का डेली रूटीन क्या था। तो ये पहले महेंद्र का कपड़ा और अपना कपड़ा धोते थे, फिर एक अच्छा सा बाथ लेते थे, मतलब नहाते थे, फिर बहुत सारे जो बाल्टीन पानी अपने सिर पे रख कर नहाते थे। फिर नहाते समय वो
जब हम लोग नहाते हैं ना, तो नहाने के समय हम लोग गाना गाते हैं, उसी तरह जो ईश्वरन है ना, वो गाना गाते थे। इट वुड बी लंच टाइम, और वो लंच करते थे, और उसके बाद आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। मतलब यहाँ पे जो डोजिंग का मीनिंग है वो ये है कि जब हम लोग कुर्सी पे ही बैठे हुए रहते हैं और जब उस समय नींद लेते हैं, जो झप्पी मारते हैं, इस स्थिति को डोजिंग कहा जाता है। वो बुक पढ़ते थे नींद आने और झप्पी मारने से पहले। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स रनिंग 2000 ऑफ पेजेस। मतलब जो ये बुक रहता था ज़्यादातर तमिल का मीन्स एक्शन टाइप बुक रहता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जब ये बुक पढ़ते थे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वो इमेजिनेशन कर लेते थे, जो ये किस पे आधारित है, ये क्या है वो। और जब रात के समय में ये सब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जब ये स्टोरी पढ़ लिए और जब रात में महेंद्र को सुनाने का बारी आता है, तब ये कहीं कहीं उस स्टोरी में अपना जगह दे देते थे। जो महेंद्र का एक बहुत ही अच्छा स्टोरी कहने का तरीका था, वो उसके इमेलुएशन करते थे। मतलब उनका जो स्टोरी है, जो स्टोरी कह रहा है, उसका अनुकरण कर करके वो बताया करते थे। जो इस तरह से तो वो बताया करते थे जो इस तरह से स्टोरी में हुआ, अपने हेड को हिलाकर, हैंड को हिलाकर, और वो उसको डिस्क्राइब करते थे उस स्टोरी को। इसके कारण से लिसनर को और महेंद्र को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था इस चीज़ को सुनने में और इस स्टोरी को सुनने में। आज के लिए बस यहीं तक, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस चैप्टर को एक बार ज़रूर ही पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे पहली बात तो बोले, जो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। जब 2-3 बार आप देखेंगे तब आपके मुंह और जीभ पे ही ये पूरा वर्ड्स आ जाएगा। इसके कारण से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और आज हम यहीं पे क्लास को एंड कर